फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं रोजी। आज मैं आपको पूरी वीक की कैसे मैं सब्जी फ्रिज में रखती हूँ और वन बाय वन सब्जी निकाल कर मैं बनाती हूँ और मुझे आसान होता है बनाने में। इस तरह से मैं जब करके रख लेती हूँ सब्जी को, ज़्यादा दिन भी जाता है, ख़राब नहीं होता और झटपट सा बन जाता है। मैं लेकर कोई भी रेसिपी में यूज़ कर लेती हूँ। तो मैं आज बताऊंगी आपको कि मैंने कैसे सारे सब्जी को ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ, वो मैं आपको दिखाऊंगी। यहाँ पे कुछ साबुत रखा हुआ है सब्जी जो मैं अभी कट नहीं की हूँ, क्योंकि जो अभी जल्दी यूज़ करने वाली हूँ एक दो दिन में, वो सारे सब्जी मैंने कट कर लिया है। वो जब ख़त्म हो जाएगा फिर इसको मैं कट करूँगी। आप देख सकते हो यहाँ पे कैप्सिकम है, इसको काट काट के रखने की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है, बहुत जल्दी कट जाता है। बैगन है, ये आपको पता है, ये शक्करकंद है, मीठे आलू है, और यहाँ पे पत्ता गोभी है और पालक, यहाँ पे पालक है। पालक को मैं अलग से उसका डंठल निकाल दी हूँ और पत्ता को अलग रखी हूँ। ये कम से कम 10-15 दिन जाएगा ऐसे। जब ज़रूरत होगा जो भी रेसिपी में मैं यूज़ करूँगी तो उस हिसाब से काटूँगी, इसलिए मैंने कट नहीं किया, बस इसको अच्छा से फ्रेश करके धो लिया है, डंठल अलग कर लिया है। और यहाँ पे ये मिर्ची है, और यहाँ पे 3 तरह की मिर्ची मैंने रखा है। ये एक तरह का है और ये भी है, और इसके नीचे भी एक तरह का है अलग। तो ये तीनों जब जब जो जो रेसिपी में यूज़ होगी मैं लेते जाऊंगी, बनाते जाऊंगी, यूज़ करूंगी। इसको मैंने एक कॉटन का पहले पेपर दिया है ताकि डिवाइड करके रख सकूं, मिक्स ना रहे। और ऊपर से कॉटन कपड़ा, सारे सब्जी को मैं कॉटन कपड़ा में ही ढककर इस तरह का ट्रांसपेरेंट कंटेनर में रखती हूँ। तो यहाँ पे 3 तरह का मिर्ची है, यहाँ पे गाजर है और पम्पकिन है जिसका स्किन मैं उतार ली हूँ, और गाजर का भी पील करके रख ली हूँ। बस लेती हूँ, कट करती हूँ, बनाती हूँ। यहाँ पे भिंडी है, धोकर उसको कट कर लिया है। और यहाँ पे ग्रीन मटर है, इसको भी वे पूरे हफ्ते चल जाएगा, ऐसे करके रख लेती हूँ। मुझे जल्दी हो जाता है काम, झटपट हो जाता है। यहाँ पे कुछ रेसिपी जैसे कि जल्दी से कुछ बनाना होता है, पास्ता, मैगी या कुछ भी ऐसे साबुत चाहिए होता है, तो इसको मैंने पील कर लिया है, अदरक भी, लहसुन भी। और यहाँ पे कुछ मैंने मूली रखा है जो सलाद में यूज़ होता है, इसको भी रखी हूँ। और यहाँ पे है ग्रीन ऑनियन, उसको भी मैं स्प्रिंग ऑनियन जो बोलते हैं हम लोग, तो उसको भी रखी हूँ। इसको काटी नहीं हूँ, जब लगता है तो काटती हूँ, नहीं तो ऐसे रखती हूँ, ज़्यादा दिन जाता है। यहाँ पे टमाटर है। टमाटर अभी ठंड का मौसम है तो मैं कुछ बाहर रखती हूँ और कुछ फ्रिज में रखती हूँ। यहाँ पे भी अलग बड़े ग्रीन मिर्ची है, और यहाँ पे भी छोटे वाले ग्रीन मिर्ची है, इसको भी ऐसे रखती हूँ। ये यूज़ होता है मेरा, ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, लेकिन हाँ जल्दी से यूज़ करने के लिए ये बहुत आसान होता है। जो सब्जी मुझे सुबह बनाना होता है वो रात में मैं कट करके रख लेती हूँ। इसी के साथ हर दिन रात में मैं 3-4 प्याज पील कर लेती हूँ, और आलू भी, जो सुबह मुझे झटपट बनाने में आसान हो जाता है। यहाँ पे है पालक का डंठल, ये भी कोई एक रेसिपी बनाती हूँ जो मैं यूज़ करती हूँ, इसको फेंकती नहीं हूँ, ये भी यूज़ में आ जाता है, बहुत टेस्टी होता है, कभी आपके साथ शेयर करूँगी। और यहाँ पे धनिया पत्ता है, इसको भी काट कर, धोकर, सुखाकर मैंने यहाँ पे कॉटन कपड़ा में रख दिया है, और ये भी बहुत पूरे हफ्ते चल जाती है। और यहाँ पे पुदीना है, इसको भी ऐसे ही साफ करके मैं कॉटन कपड़ा में रख लेती हूँ। अब इन सारे डब्बे को मैं किस तरह से फ्रिज में रखती हूँ और मेरी फ्रिज कैसे मैं रखी हूँ वो भी आपको बताने वाली हूँ, शायद उससे आपको कुछ आइडिया। मेरी फ्रिज जो है बॉस कंपनी की है, और ये 6 फुट की है। मैं 2017 में ही ली थी, लेकिन अब तक ये बहुत अच्छा है, और खाना तो बहुत अच्छा ही रहता है। इसका फ्लेवर बिल्कुल चेंज नहीं होता, जैसे नेचर जैसे रहता है, रियल खाना का फ्लेवर वो हमेशा रहता ही है, कभी नहीं चेंज हुआ, तो बहुत अच्छा है। तो अभी हम ऊपर देखेंगे, ये डबल डोर का है, और अभी मैं ऊपर दिखाती हूँ आपको। अभी बिल्कुल खाली है, कोई फीस नहीं है और चिकन नहीं है, बस यहाँ पे प्रीमिक्स सब मैं रखी हूँ, जो बहुत आसान होता है मुझे यूज़ करने में। और बहुत सारे नट्स भी रखी हुई हूँ, ज़्यादातर
जैसे कि लेकर बनाना बहुत आसान हो जाता है मुझे ये सब प्रीमिक्स रखने में। तो अभी कभी कभी अगर फ्रिज में मेरे फ्रिज में आइस मैं बहुत कम ही रखती हूँ, क्योंकि बच्चे ले जाते हैं लेकर खाने लगते हैं तो इससे सर्दी होता है, मौसम सर्दी का है, पानी बिल्कुल नहीं रखती। तो ये जो आइस पैड है बहुत हेल्प करता है मुझे, और ये बहुत ही हेल्पफुल है। चोट लग गया, कुछ भी हुआ, जल्दी से लेकर लगाते हैं। यहाँ पे एक आइस वाला है जो आइस डालता है, मतलब बहुत अच्छा है। जल्दी से मैं लेकर इसको यूज़ कर लेती हूँ। और एक ये भी रखी हूँ, इसको भी यूज़ करती हूँ, जब जूस वूस बनता है तो ले लेती हूँ। बाकी अदरवाइज़ खाली है, क्योंकि रमज़ान आने वाला है इसलिए मैं खाली रखी हूँ। इसकी अभी प्रिपरेशन बाकी है, इसको भी मैं दिखाऊंगी बहुत जल्द, नॉनवेज की। फ्रीज का जो हैंडल है मैं इसको ऐसे ही हैंकी से ऐसे लगा कर रखी हूँ। इसमें एक क्लिप लगाई हूँ, क्योंकि कभी कभी हाथ खाना बनाते बनाते हाथ गीला रहता है, तो हैंडल जब पकड़ते हैं तो हैंडल में दाग जैसे हो जाता है। तो इसलिए मैंने दोनों हैंडल को ऐसे ही बांध कर रखा है। ऐसे ही बहुत अच्छा यूज़ होता है, ये दाग नहीं लगता हैंडल। और इसका नीचे भी एक ऐसा मैंने यहाँ पे लगा के ऐसे रखा है, कभी हाथ गीला रहता है तो इसमें पोंछ कर ही हम यूज़ करते हैं, खोलते हैं। तो अब चलते हैं हम सेकेंड डोर पे। अभी यहाँ पे मैं जैसे चांदी का वर्क होता है ना, जो मैं स्वीट आइटम में यूज़ करती हूँ, इसको भी यहाँ रखी हूँ। मुझे यहाँ पे रखने में बहुत अच्छा हेल्प मिलता है। यहाँ पे मिल्क पाउडर जो होता है उसका मैं पैकेट रखती हूँ, ये भी यूज़ होता है। अभी खाली है, अभी और भी इसमें सामान रखने वाली हूँ, ये भी बताऊँगी आपको बाद में। अभी यहाँ पे जितना इस सेकेंड में यहाँ पे जितना जैसे कि चिल्ली फ्लेक्स हो गया, काली मिर्च पाउडर पैकेट हो गया, मैं ऐसे ही ज़्यादातर यूज़ करती हूँ और ऐसे ही रख देती हूँ, जिससे फ्रीज में रहता भी है और ये ख़राब भी नहीं होता, और इसमें डेट भी रहता है। तो ये भी रखी हूँ। अमूल क्रीम है और ब्रेड क्रम भी इसके यहाँ पे रखी हूँ। जाम का ही बोतल है, लेकिन मैं इसमें ब्रेड क्रम ही रखी हूँ। और यहाँ पे जितने मेयोनीज़ है, जितने तरह की पीनट बटर, नेट्रोला, सब कुछ इसके अंदर है। मैं ज़्यादा नहीं दिखाना चाहती हूँ क्योंकि टाइम इतना लॉन्ग वीडियो हो जाएगा। बस यहाँ पे जितना आइटम है मेयोनीज़ का और क्रीम है, अमूल क्रीम है, ये सारी चीज़ें मैं ये यहाँ पे रखती हूँ। और नीचे में मैं रखती हूँ, और यहाँ पे मैं रखी हूँ जितना सॉस रहता है ना, पैकेट वाली जो यूज़ होते हैं, बाहर वाले छोटे छोटे पैकेट जो आते हैं, वो भी मैं रखी हूँ। जल्दी बनाना नहीं होता है हाथ से, तो मैं ऐसे भी रखी हूँ, जो बहुत मुझे हेल्प हो जाती है। और यहाँ पे केक है, जो मैंने केक बनाया था, वो डोनट केक, उसको मैं कट करके रखी हूँ। और यहाँ पे जो सब्जी रात में, जो सब्जी मैं सुबह में यूज़ करने वाली हूँ वो अब मैं दिखा चुकी हूँ। ये काट के रख लेती हूँ, बस सुबह मैं निकालती हूँ, झटपट बना लेती हूँ। आसान है बनाना, आप भी ऐसे आइडिया करके बना सकते हैं, रख सकते हैं मेरी तरह। और यहाँ पे घी का बॉटल है जो बहुत यूज़ होता है, खास करके मेरी बेटी की खिचड़ी में यूज़ होता है। ये खिचड़ी भी आपको कभी शेयर करूँगी। और वहाँ पे बेटी का ही सूजी है जो भून के रखा है, और ऐसे ही कुछ बादाम भी मैंने यहाँ पे भून कर रखा है, जो यूज़ होता है मेरी बेटी की खिचड़ी और कुछ उपमा, ये सब में मैं यूज़ करती हूँ। अब दूसरे में मैं मिल्क का पैकेट ऐसे ही रखती हूँ, यहाँ पे एक कपड़ा बिछा के रखती हूँ। ज़्यादातर सामान जो गीला रहता है, जैसे कि भीग कर दाग हो जाता है, तो उसके लिए मैं एक कपड़ा भी बिछा कर रखी हूँ। और यहाँ पे दूध का पैकेट है, और दूध का पैकेट जब कट करके ज़्यादातर बर्तन में नहीं गर्म करते हैं, डायरेक्ट लेकर चाय बनाते हैं, तो कटा हुआ पैकेट जो रहता है मैं इस तरह का मग में रखती हूँ। और यहाँ पे लहसुन है, जो ऑलरेडी मैं आपको दिखा चुकी हूँ कि लहसुन कैसे रखती हूँ। यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट है, जो पूरे हफ्ते वीक मेरी चलती है। और यहाँ पे दही है, कुछ खाना आइटम रखी हूँ, थोड़ा बहुत रात का बचा हुआ जो खाना है उसको तो फेंकते नहीं है, दूसरे दिन यूज़ करते हैं, वो भी रखी हूँ। यहाँ पे मेरी बेटी का ये है केलॉग्स है, ये भी रखी हूँ फ्रिज में ही, और लेने में बहुत आसान हो जाता है, दूध और केलों से एक साथ निकाल कर यूज़ कर लेती हूँ। यहाँ पे पालक है, जो मैं आपको दिखा चुकी हूँ, पालक रखती हूँ। अभी फ्रिज
और यहाँ पे ऑलरेडी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ जो मेरी सब्जी की ट्रॉली जो बोलते हैं ना सब्जी, वो है। सारी सब्जी मैं ऐसे ही लेती हूँ, लेने में आसान होता है और जल्दी बन जाता है झटपट। और सबसे बड़ी बात है, फ्रिज गंदी नहीं होती, साफ लगती है, क्लीन लगती है। आप भी अपने फ्रिज को ऐसे ही रख सकते हैं। यहाँ पे अंडा का जगह है जो अभी मैंने रखा नहीं है। अभी क्या है ना, मैं सबको साफ करी हूँ अभी रमज़ान के लिए। और यहाँ पे मेरी बेटी का जाम ही है, वही ज़्यादा खाती है, हम लोग नहीं खाते हैं। और यहाँ पे जो मिठाई बर्फ़ी वर्फ़ी या लड्डू बनाती हूँ तो ये इसको यहीं रखी हूँ, मुझे लेने में बहुत आसान होता है। यहाँ पे ज़्यादातर केक आइटम मैंने रखा है, जैसे टूटी फ्रूटी है। और यहाँ पे नट्स सारे हैं बोतल में। यहाँ पे जेली है और यहाँ पे चेरी है। और आपको पता ही है, मैं जब भी केक बनाती हूँ थोड़ा बहुत डेकोरेट तो करती ही हूँ। तो ये सारे आइटम यहाँ पे ही है जो मुझे लेने में बहुत आसान होता है और सभी तरह की है। और यहाँ पे कुछ हर सब ये सब चिली फ्लेक्स, ये कांच के बोतल आइटम सब इसके पीछे ही रखा है। और यहाँ पे आपको पता है अजमोटो ये भी है। और यहाँ पे नट्स सारे हैं। कुछ ख़त्म भी हो गया है, अभी रमज़ान के लिए फिर से आएगा, फिर उसकी एक अलग से लिस्ट बनती है, आती है, उसकी तैयारी भी चल रही है, मैं ज़रूर से शेयर करूँगी। और यहाँ पे जितना सॉस है, जैसे कि इस तरह का यूज एंड थ्रो टाइप का, जो ये छोटे वाले, ये भी बहुत हेल्प होता है। जैसे कि बड़े ना ले सके तो इसको ले लें, तो ये भी बहुत अच्छा हेल्प होता है, ये भी रखती हूँ। और यहाँ पे चॉकलेट सिरप हर्ष का है। और यहाँ पे चीज़ आइटम है। और यहाँ पे बटर मैं रखती हूँ। और ऐसे रखने से क्या होता है ना, लेने में आसान होता है। यहाँ पे चिली विनेगर ये भी है, सब तरह के विनेगर रहती है, लेकिन अभी मैंने साफ़ कर दिया है ताकि मैं फिर बड़ा बड़ा बोतल ले सकूँ। अभी रमज़ान में बहुत ही यूज़ होने वाला है, वो भी आपको शेयर करूँगी। आपको कैसी लगी मेरी ये फ्रिज की ऑर्गेनाइज, आपको कैसी लगी, आप कितना दूर तक इसको यूज़ करने वाले हो, मेरे इस तरह का आइडिया मुझे ज़रूर से बताना कैसी लगी। और मेरी फ्रिज के कलर आपको कैसी लगी, मेरी ये फ्रिज ऑर्गेनाइज आपको कैसी लगी, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, अपने फ्रेंड्स से, फैमिली मेम्बर से शेयर करना, उन्हें भी बहुत हेल्प मिलेगी। कभी कभी समझ में नहीं आता है कि चीज़ों को कैसे रखें, तो प्लीज़ मेरी ये फ्रिज की ऑर्गेनाइज आपको पसंद आई तो लाइक, फ्रिज ऑर्गेनाइज करने की तरीका अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए और कमेंट करिए। और मेरी ये फ्रिज ऑर्गेनाइज वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से शुक्रिया, थैंक यू।